वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का लफ्ज़ आप जानते होंगे ईसीजी से। जब भी आपके दिल में कोई फंक्शन ख़राब हो जाए, कि शुरू में हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शन। ठीक है, अगर बच्चे स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस आ जाए तब भी दिल सही काम नहीं करेगा, अगर फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाए तब भी दिल सही काम नहीं करेगा। अगर दिल में कोई ख़राबी आ गई है, कोई मसला आ गया है, तो आप एक टेस्ट करवाते हैं और आप इसको जानते हैं ईसीजी के नाम से। ठीक है, अब ईसीजी को डॉक्टर चेक करते हैं। ख़ास तौर पे आपने मूवियों में, फिल्मों में भी देखा होगा, इस तरह की एक वेव जो है आपको नज़र आ रही होती है वो स्क्रीन पे, जब वो जो ज़ख्मी बंदा लेटा होता है। तो ये जो वेव है ना, इसका वैसे ये जो वेव है ना, इससे आप एक अच्छी मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि अगर अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में हैं तो फिर आप ज़िंदा हैं। अगर ये वेव सीधी हो गई ना, बंदा मर जाता है। ठीक है, तो ईसीजी मशीन हमें बताती है कि दिल काम कर रहा है, इस तरह क्या हो रही है जी, वेव बन रही है। असल में ये जो वेव बनती है ना, ये जो आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से बनती है, उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से बनती है। ठीक है, अब हमारे पास आपने वो पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास हमारे खून जो है दिल के अंदर, वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, वो आप कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे आर्ट्रियम है, जब उसमें खून आ जाता है, जब खून आ रहा होता है आर्ट्रियम में, तो आर्ट्रियम की दीवारें क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। जब एक मरतबा खून आ गया तो आर्ट्रियम जो है वो खून किसको दे देता है, वेंट्रिकल को दे देता है। अब इसके दरमियान आपने ये भी देखा था कि जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, उसमें क्या पैदा होता था, एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है दिल की हार्ट बीट को, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, एक्शन पोटेंशियल। अब जब भी बच्चे हम बात करते हैं ना करंट की, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में हम कहते हैं करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे तो करंट गुजरेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे होंगे तो करंट नहीं गुजरेगा। इसी तरह जब बच्चे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल चल रहा है दिल में, दिल के खानों में, जो दिल के खाने हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, उसमें अगर बच्चे एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, मैसेज जा रहा है, करंट पैदा हो रहा है, तो वो धड़कन करेंगे। अगर वो सही तरह से वो करंट नहीं गुजरेगा तो दिल सही से नहीं धड़केगा। ठीक है, तो अगर दिल सही से नहीं धड़क रहा, वो करंट सही पैदा नहीं हो रहा, तो हम क्या करवाएंगे, ईसीजी। क्या करवाएंगे, ईसीजी क्या करवाता है, एक टेस्ट होता है जिसमें आपको एक रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में एक ये पूरे का पूरा इस तरह से जो शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, एक ग्राफ बना होता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसको हम देख के बता सकते हैं डॉक्टर कि आपका दिल आया कि सही काम कर रहा है कि सही काम नहीं कर रहा। इस ग्राफ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कह देंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इस ग्राफ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है, जब इस ग्राफ को, इस टेस्ट को आप देखेंगे ना, तो आपको जी इसमें वेव नज़र आएगी। उन वेव के नाम आपने याद रखने हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी। एक तो उसमें पैदा होती है पी वेव, ठीक है, एक पैदा होती है क्यू आर एस वेव, क्यू आर एस वेव, ठीक है, एक वेव पैदा होती है टी वेव। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास है ये जो पी और आर के दरमियान जो इंटरवल है, जो वक्फा है, उसे कहते हैं पी आर इंटरवल। ठीक है, और ये जो क्यू वेव है ये वाली, और ये टी वेव है, इसके दरमियान जो इंटरवल है उसे कहते हैं क्यू टी इंटरवल। क्या कहते हैं, क्यू टी इंटरवल। और ये जो वेव पैदा हो रही है हाई पीक वाली, क्यू आर एस, इसे कहते हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्स। मतलब जब भी आप जाएंगे टेस्ट करवाने, तो जब आप ईसीजी करवाएंगे तो आपको इस तरह से ये समझ आए, क्योंकि आप लोग मेडिकल में आए हैं तो आपने ये देखना है। ठीक है, अब ये देखें क्या लिखा हुआ है। आप जो ईसीजी है ये हमें ये बताता है कि अगर ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से जिस तरह आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, तो आपका जो दिल है ना वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वो प्रॉपरली फंक्शन है। अगर ये ग्राफ इस तरह से ना हुआ तो डॉक्टर बता देते हैं कि आपका दिल सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। इसका मज़ीद जो है उस पर हम
डायग्नोज करेंगे कि आपको मसला क्या है। ठीक है, तो अब आपने बताना जो पी वेव है ना, ये जो आप ये नज़र आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्साइटेशन को। ठीक है, एंड अक्कर जस्ट प्रायर टू कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। आर्ट्रिया जो आपकी हैं उनकी कंट्रैक्शन से पहले, जब आर्ट्रिया आपकी रिलैक्स स्टेट में होती है ना, जब आपने देखा ना कार्डियक साइकिल के अंदर कि जो ऊपर वाले दो खाने हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो तब उनमें क्या आ रहा होता है? खून आ रहा होता है। उस कंडीशन में जब आपके दोनों खाने, ऊपर वाले जो दिल के दोनों खाने हैं, एक तरफ आ रहा है बगैर ऑक्सीजन वाला खून, एक तरफ आ रहा है ऑक्सीजन वाला खून, जब दोनों रिलैक्स में होंगे, अब और बाद में उन्हें क्या करना है? कंट्रैक्ट करना है। कंट्रैक्ट होने से पहले जो वेव बनेगी ना, वो मशीन का ये मशीन ना, इसके अंदर एक नोड्स होते हैं, इस तरह से ना एक नेटवर्क होता है, एक जिस तरह स्टेथोस्कोप के ऊपर नहीं वो आपको गोल गोल सा नज़र आता है एरिया, स्टेथोस्कोप जो यहाँ पे सीने पर रखते हैं, इस तरह एक हमारे पास है। इसी तरह ये मशीन होती है, बहुत हैवी किस्म की मशीन है। तो एक तार से एक के एंड पे गोल सा एक लगा होगा, कह लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो यहाँ सीने पे डॉक्टर फिक्स करते हैं, और सीने पे फिक्स करके वो क्या करते हैं? जो करंट है, जो कौन पैदा कर रहा था? ऐसे नोड पैदा कर रहा था जिसको आपने एक्शन पोटेंशियल कहा, उसको वो नोट करते हैं। जब रिलैक्स स्टेट पे होते हैं ना, तो आपको कोई ये जो नज़र आ रही है वेव, ये स्ट्रेट नज़र आ रही है। तो क्योंकि अब आपकी आर्टरिया क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। कंट्रैक्शन से पहले जो वेव बनेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, वो कौन सी है? पी वेव है। वो क्या क्या है? पी वेव है। ठीक हो गया, मतलब अभी एक्साइटेशन नहीं हुई। और जब आपके बच्चे क्यू आर एस कब बनेगी? वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से पहले। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो है उनसे पहले क्या बनेगी? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, आर्टरिया क्या कर रहे होंगे? आपके वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं ना, आपकी आर्टरिया क्या कर रहे होते हैं? कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, आर्टरिया कंट्रैक्ट कर रहे होंगे, उस दरमियान जो वेव बनेगी वो है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। वो क्या है? आई समझ? ठीक है। और जब बच्चे आपकी जो टी वेव है ये कब बनती है? ये वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट के रिलैक्स होने से पहले, मतलब जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होने वाले हैं ना कंट्रैक्शन के बाद, उस दरमियान जो वेव बनेगी वो कौन सी है? टी वेव। वो कौन सी है? टी वेव। इस तरह मतलब डॉक्टर जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आया कि आपका दिल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस इतना आपने बता देना है कि हमारे पास ईसीजी मशीन क्या है, ये सारा आपने पढ़ना है कि ये जो करंट पैदा होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होती है ना दिल के अंदर, इसको हम कंडक्टिंग सिस्टम में ऑफ द हार्ट में पढ़ चुके हैं कि ये करंट कैसे पैदा होता था। वो आप पीछे पढ़ लेंगे। और जब ये करंट गुजरता है ना, तो पोलराइजेशन भी होती है, डीपोलराइजेशन भी होती है, और रीपोलराइजेशन भी होती है। मतलब जिस तरह फ़र्ज़ करो ये है ना, यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसे कहेंगे पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? ठीक है। और जब अगर सारे ही इधर सारे नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, फिर नीचे पॉजिटिव हो जाएं, तो ये कहेंगे डीपोलराइजेशन। दोबारा अब ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएंगे, नेगेटिव नीचे, इसे कहेंगे रीपोलराइजेशन। मतलब वैसे ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर कि जब करंट गुजरता है ना, उसमें पोलराइजेशन भी हो रही होती है, डीपोलराइजेशन भी हो रही होती है, रीपोलराइजेशन भी। इसी तरह दिल में जब मैसेज जाता है ना, तो उस दौरान क्या होता है जी? पोलराइजेशन भी होती है, रीपोलराइजेशन भी होती है। इस करंट को फिर रिकॉर्ड किया जाता है स्किन के ऊपर क्या रख के, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ईसीजी करने वाली जो मशीन है, उसके तहत हम उस करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उस मशीन के तहत जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और या उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। बस इनके नाम याद कर लेना कि ईसीजी देखती है तो उसके अंदर पी, क्यू आर एस और टी वेव बनती है। ठीक है, पी वेव क्या है, क्यू आर एस वेव है, मैंने आपको बता दिया है। बस वो 2-4 बातें लिख लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। फिर आपने बताना है कि ईसीजी के इस्तेमाल, वो पूछ लेता है कि ईसीजी हम क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो यही आपने बताना है कि रिदमिसिटी, कि आपका एक होता है रिदमिसिटी, एक होता है एरिथमियास। मतलब रिदमिसिटी जिसमें प्रॉपर रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड हो रही है, अगर नहीं हो रही तो वो क्या है? एरिदमियास या एरिदमिसिटी। वो चेक करने के लिए, कंडक्शन के डिफेक्ट्स देखने के लिए, ये चेक करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए
कि दिल के अंदर कोई मसला तो नहीं है, दिल की दीवारों में अगर ऑक्सीजन ना पहुँचे तो दिल की दीवारें काम करना छोड़ देती हैं। इसे कहते हैं इनफार्क्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से, या किसी बंदे के अंदर कुछ लोगों में ऐसा होता है दिल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं मायोकार्डियल हाइपरटोनी, सॉरी मायोकार्डियम हाइपरट्रोफी। तो ये चेक करने के लिए कि दिल ठीक है, दिल का स्ट्रक्चर, कि दिल के फंक्शन ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। चले जो बुक पे लिखा हुआ है वो आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएंगी, ब्लड वेजल्स।